जेसन टॉम को ब्रिज के बीचों बीच पकड़ लेता है और अपने प्लान के अनुसार पेट्रोल से भरी 2 ट्रक को टॉम की गाड़ी से टकराने की कोशिश करता है। फिर टॉम अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को ब्रिज के नीचे दौड़ाते हुए दोनों पानी में गिर जाते हैं, जिससे खुद को और अपने बेटे को बचाने में सफल हो जाता है। फास्ट एंड फ्यूरियस 10 फिल्म की शुरुआत होती है 10 साल पहले डोमिनिक टोरेटो और ब्रायन ओकॉनर ने, जब दोनों मिलकर जेसन और ड्रग लॉर्ड के भाग्य वाली तिजोरी को चोरी करने का प्रयास करता है। तो इससे पहले इसका बेटा जेसन इन दोनों को मारने की कसम खाता है। तभी इसी के सामने डोमिनिक टोरेटो और ब्रायन दोनों मिलकर इसके आंखों के सामने से अपनी गाड़ी में बांधकर यहाँ से तिजोरी को लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि इसके पिता इन दोनों को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को इन दोनों के पीछे लगा देता है और खुद भी अपने बेटे के साथ डोमिनिक और ब्रायन का पीछा करने लगता है। भागते हुए टॉम ब्रायन का साथ छोड़ देता है और खुद ही इन सभी से निपटने चला जाता है। लड़ाई के अंत में टॉम इसी तिजोरी से इसके पिता को जान से मार देता है और इसके बेटे जेसन के साथ खुद भी इस नदी में गिर जाता है। लेकिन टॉम के साथ जेसन भी बच जाता है और टॉम के खिलाफ बदला लेने की कसम खाता है। और इस तरह फिल्म की शुरुआत होती है। बहुत सालों बाद अब टॉम को एक बेटा है। टॉम अपने बेटे का नाम अपने दोस्त ब्रायन ओकॉनर के नाम पर रखता है, क्योंकि यह अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बेटे का नाम ब्रायन है। फिर टॉम ने अपने बेटे ब्रायन को अपनी पत्नी लेटी के साथ इसका परवरिश करता है। बाद में यह सभी लोग एक परिवार में फिर से शामिल होने के लिए रोमन, पार्कर, रैमसी और हान, टॉम की दादी एविलिएटा टोरेटो से आपस में एक साथ मिलते हैं। और सभी को आपस में मिलने के बाद टॉम की टीम को रोम में एक नए मिशन के लिए नियुक्त किया जाता है, पर टॉम और इसकी पत्नी लेटी इस मिशन को कैंसिल करने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद टॉम और लेटी अपने बेटे ब्रायन के भविष्य के बारे में कुछ फैसला करते हैं। इधर सिफर अपनी पूरी टीम के साथ एक लैब में कुछ काम कर रही होती है। तभी जेसन यहाँ आता है और सिफर को अपने साथ काम करने को कहता है, पर सिफर इसके साथ काम करने से मना कर देती है। तभी जेसन इसके सारे आदमियों के परिवारों को बंदी बना लेता है, ताकि इसके सारे आदमियों को ब्लैकमेल करके अपने साथ जोड़ ले। और ऐसा ही होता है। और फिर जेसन के यहाँ से जाने के बाद इसके आदमी सिफर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर सिफर इसका सामना करती है और रात के अंधेरे में घायल होकर सीधा टॉम के घर पहुंचती है, जहां टॉम इससे पिछली घटनाओं को लेकर इसकी वजह से अपने साथी को खोने के बाद इससे बहुत नाराज होता है। फिर कुछ समय बाद सिफर टॉम और इसकी पत्नी लेटी को जेसन के बारे में बताती है और टॉम को चेतावनी देती है कि जेसन अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए तुम्हारे परिवार के पीछे पड़ा है और अब तुम्हारा परिवार खतरे में है। अगले दिन जब लिटिल नोबडी सिफर को हिरासत में लेने के लिए आता है, तो टॉम और लेटी को सिफर पहले ही बता देती है कि तुम्हें रोम में एक मिशन सौंपा गया है। और नोबडी इन्हें यह भी बताता है कि इसने कभी भी टीम को कोई मिशन सौंपा ही नहीं था। फिर टॉम जेसन की चाल को समझ जाता है और अपनी टीम को बचाने के लिए टॉम, लेटी और नोबडी यह सभी रोम पहुंचते हैं। रोम में पहुंचकर यह सभी एक ट्रक का पीछा करते हैं। फिर रैमसी और पार्कर ट्रक के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर ट्रक में बैठने के बाद इन्हें पता चलता है कि ट्रक पहले ही हैक हो चुका है, जिसका पूरा कंट्रोल जेसन के पास होता है। जो जेसन अपने कंट्रोल से 2 गाड़ी को विस्फोट कर देता है। इधर पार्कर ट्रक के अंदर जाता है तो इसे पता चलता है कि इस ट्रक में बहुत बड़ा विस्फोटक बम है, जो अब जेसन के कंट्रोल में ट्रक के अंदर विस्फोट करने के लिए टाइम बम सेट है। टॉम और लेटी ट्रक को रोकने के लिए और टीम की सहायता करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जेसन के प्लान के मुताबिक ट्रक विस्फोट में उलट जाती है और बम ट्रक से बाहर निकलकर पूरे रास्ते में तबाही मचाने लगता है। जो इसे रोकने के लिए टॉम और इसकी पत्नी लेटी इसके पीछे जाते हैं। इधर पार्कर और रैमसी पुलिस से बचकर एक टनल के रास्ते अपनी जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी लेटी को जेसन दिखाई देता है और यह इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भागती है। जेसन गाड़ी को ब्लास्ट करके लिटिल नोबडी को मारने की कोशिश करता है, पर लिटिल नोबडी इस गाड़ी से कूद जाता है और इसकी जान बच जाती है। इधर टॉम बम को विस्फोट होने से रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर बम लुढ़कता हुआ एक बस के आर पार हो जाता है। और इधर लेटी जेसन को पकड़ने की पूरी कोशिश करती है। जेसन पुलिस से बचकर निकल जाता है, पर लेटी पुलिस
पुलिस की गाड़ियों के बीच फंस जाती है और इसे पकड़ लिया जाता है। इधर रैम्सी टॉम को बताती है कि जेसन ने बम को एक्टिवेट कर दिया है। फिर टॉम बम को नदी के तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तभी टॉम बम के विस्फोट होने से पहले अपनी गाड़ी को उछालकर एक टावर से टकराता है और गाड़ी को टकराते ही बम की दिशा मोड़ देता है और बम नदी में गिरते ही विस्फोट हो जाता है। विस्फोट इतना भयानक होता है कि पूरा शहर तबाह हो जाता है। फिर कुछ समय बाद पूरे मीडिया में इस विस्फोट का कारण टॉम और इसकी टीम को दोषी ठहराया जाता है और अब यह लोग अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े बन जाते हैं। लेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है जबकि टीम के बाकी लोग यहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। इधर मिस्टर नोबडी के मरने के बाद इसके बदले एक एजेंसी का नया बॉस एम्स को बनाया जाता है और एम्स का मानना है कि टॉम की पूरी टीम इस आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है और फिर इन्हें पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर देता है। इस बीच लॉस एंजलिस में जेसन के द्वारा भेजे गए एक विशेष बल टीम टॉम के बेटे ब्रायन को लेने आती है, जो टॉम की बहन मिया टॉम के बेटे ब्रायन की देखभाल करने की जिम्मेदारी दिया गया था। मिया ब्रायन को बचाने के लिए गुंडों से लड़ती है, फिर ब्रायन को यहाँ से भागने को कहती है। तभी टॉम के भाई जैकब जॉन सीना यहाँ आ जाता है और सभी गुंडों को धोना शुरू कर देता है। जैकब और मिया दोनों मिलकर इन गुंडों को मारकर इस लड़ाई का अंत करते हैं। फिर जैकब मिया को बताता है कि मुझे यहाँ टॉम ने भेजा है ब्रायन की सुरक्षा करने के लिए, इसलिए जैकब ब्रायन को अपने साथ यहाँ से लेकर चला जाता है। मिस्टर नोबडी की बेटी टेस टॉम से मिलती है और इसे एक डिवाइस के बारे में बताती है जिसका नाम गार्ड्स आई होता है, जो एक बार में किसी को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे यह भी बताती है कि जेसन हॉर्नर का बेटा है और इसे चेतावनी देती है कि एम्स भी तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। फिर टॉम अपनी बीवी लेटी को जेल से बाहर निकालने के लिए टेस से मदद मांगता है। फिर यहाँ से टॉम जेसन का सामना करने के लिए रियो डी जेनेरियो शहर जाता है, जबकि इधर टेस इस जेल से बाहर निकलने के लिए लेटी को जानबूझकर इसे घायल करती है ताकि इसे दूसरी जगह पर शिफ्ट होने से पहले इसे जेल से निकाला जा सके। इधर टॉम जेसन से मिलता है पर हमेशा की तरह इस बार भी जेसन पूरी तैयारी करके आया होता है और अपने साथ टॉम को रेस लगाने को कहता है, जिसमें टॉम के साथी जिसका नाम डियागो और इसाबेल होता है। इन दोनों की गाड़ी में जेसन पहले से ही बॉम्ब फिट करके रखा होता है और जैसे ही रेस शुरू होती है टॉम के पास अब एक ही रास्ता बचता है जो किसी एक को बचाना होता है और टॉम इसाबेल को बचाता है, जिससे इसाबेल बहुत घायल हो जाती है। फिर जेसन इस रेस को जीतता है और यहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ समय बाद टॉम की टीम को दिखाया जाता है जहाँ इसे पता चलता है कि हमारे सारे बैंक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया और सारे पैसे उड़ा लिया। सभी लोग हैरान हो जाते हैं पर रोमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और इन सभी को अपने पैसे इसे देता है और कहता है मुझे यह बात पहले से पता था इसलिए मैं कैश लेकर चलता हूँ। फिर इसके द्वारा दिए गए पैसों से यह सभी लोग कुछ खरीदने जाते हैं। इधर जैकब ब्रायन को अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी जेसन के आदमियों द्वारा इसे ट्रैक कर लिया जाता है और इधर एम्स अपने आदमियों के साथ ढूंढता हुआ टॉम के पास पहुंच जाता है और टॉम को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। इधर टॉम की टीम एक दुकान में जाते हैं जहां दुकानदार एक हैकर होता है जो रैम्सी शॉ का पता ढूंढने के लिए कहती है। फिर यह सभी लोग यहां से शॉ के अड्डे पर पहुंचते हैं, जो पहले हान शॉ से मिलने जाता है। शॉ हान को देखते ही इसे मारना शुरू कर देता है। फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। तभी यहाँ जेसन के द्वारा भेजे गए कुछ गुंडे इन्हें पकड़ने आते हैं। फिर शो और हान मिलकर दोनों इन गुंडों को मारते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद शो के साथ टॉम की सभी टीम टॉम के बताए जगह पर पहुंचने की तैयारी करते हैं। इधर एम्स टॉम को पकड़ कर ले जा रहा होता है। तभी टॉम को पता होता है कि जेसन मुझ पर हमला जरूर करेगा, इसलिए टॉम पहले से ही इस हमले के लिए तैयार होता है और जैसे ही हमला होता है तो टॉम गाड़ी से निकलकर जेसन के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। फिर इस लड़ाई में एम्स भी टॉम की मदद करता है। जेसन इसाबेल को पकड़कर टॉम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। फिर यहाँ टेस आती है और जेसन को बंदूक की नोक पर रखकर इससे इसाबेल को छुड़ाने में मदद करती है। तभी टॉम को इस पर बहुत गुस्सा आता है और जेसन को मारना शुरू कर देता है। जेसन बहुत हंसता है और अपने आदमियों से इस पर हमला करवाता है। इस हमले में टेस बहुत घायल हो जाती है और जेसन इससे वो डिवाइस ले लेता है जो किसी को एक बार में ही ढूंढ लेता है और जेसन यहाँ से भागकर सीधा टॉम के बेटे ब्रायन को पकड़ने चला जाता है। इधर जैकब जैसे ही अपने अड्डे पर पहुंचता है, जेसन अपने आदमियों को इस जगह पर भेज देता है, जिससे जैकब ब्रायन को लेकर अपनी गाड़ी में यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। इधर एम्स भी टॉम को ब्रायन के पास पहुँचाने में इसकी मदद करता है। अब टॉम और जैकब दोनों एक
साथ हो जाते हैं और टॉम जेकब को अपने पीछे आने को कहता है। तभी जेकब की गाड़ी में कुछ खराबी होने के कारण ब्रायन इसको ठीक करने की कोशिश करता है। तभी जेसन ब्रायन को पकड़ लेता है, जिससे जेकब इसे बचाने की कोशिश करने में अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और इस तरह जेकब के मरने पर टॉम बहुत दुखी होता है। जेसन फिर अपनी चाल चलता है और टॉम की गाड़ी को 2 हेलीकॉप्टर से बांधकर इसे मारने की कोशिश करता है, पर टॉम इन दोनों हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है और अपनी गाड़ी से जेसन की गाड़ी में टक्कर मारता है। और फिर टॉम अपने बेटे को बचाने के लिए जेसन की गाड़ी से कूदने को कहता है और इस तरह ब्रायन जेसन के चंगुल से निकल जाता है। फिर टॉम अपने बेटे को लेकर एम्स के पास पहुंचने की कोशिश करता है। तभी कुछ समय बाद टॉम की टीम यहाँ पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि एम्स रॉकेट से इसके जहाज पर हमला कर देता है, जिससे जहाज में आग लग जाती है। फिर जेसन टॉम को बताता है कि एम्स पहले से ही मेरे साथ था पर तुम्हें पता नहीं चला, इसलिए अब मैं तुम्हारे सारे परिवार को मार दूंगा। जेसन टॉम को ब्रिज के बीचों बीच पकड़ लेता है और अपने प्लान के अनुसार पेट्रोल से भरी 2 ट्रक को टॉम की गाड़ी से टकराने की कोशिश करता है। फिर टॉम अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को ब्रिज के नीचे दौड़ाते हुए दोनों पानी में गिर जाते हैं, जिससे खुद को और अपने बेटे को बचाने में सफल हो जाता है। पर कहानी अभी भी खत्म नहीं होती है। जेसन इन दोनों को मारने के लिए ब्रिज को विस्फोट कर देता है, जो आखिरी बार टॉम अपने बेटे को देखता है। इधर लेटी को बचाने के लिए गैसली सबमरीन को लेकर इसके पास आती है, जिससे लेटी और सिफर बच जाती है और इस तरह कहानी खत्म हो जाती है।